हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझेंगे कि 16 अगस्त से लेके आने वाले एक महीने यानी कि सूर्य का ये जो परिवर्तन है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। और सूर्य का एक परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसी कुछ घटनाएं हैं जो कि घटित होने वाली हैं। वो कौन सी घटनाएं हैं जो कि इस एक महीने में घटने वाली हैं, क्योंकि अभी समझे जुलाई गई, अगस्त, अब सितंबर आएगा। तो ये जो समय है ये वर्ष का दूसरा यानी कि आधा वर्ष तो निकल चुका है। अब आधा समय जो है तो दूसरा जुलाई, अगस्त, सितंबर ये इस तरह निकलेंगे। तो ये क्योंकि उन लोगों के लिए बड़े महत्वपूर्ण समय होते हैं ये जुलाई से लेके इधर जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जब वर्ष चालू होता है अंग्रेजी वर्ष तो लोग सोचते हैं कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसा कर लूँ, ऐसा कर लूँ। परंतु ये जो समय होता है जब आधा वर्ष निकल जाता है तब लोगों को तो लगता है कि अरे हमने सोचा था ये करेंगे, वो करेंगे, पर अभी तक हमने कुछ किया नहीं। तो ये बड़ा जोश का समय होता है। और ये समय वर्ष में एक बार ही आता है जब सूर्य अपना राशि परिवर्तन सिंह राशि में करते हैं। सूर्य का ये परिवर्तन 16 अगस्त को सिंह राशि में होने जा रहा है। अगस्त से लेके सितंबर तक, 15 सितंबर तक ये यहाँ पर रहेंगे सिंह राशि पर। और ये स्वराशि में गोचर करना अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है। और वृश्चिक वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये आपके कर्म के अधिपति हैं, कारक हैं, और कर्म के भाव में ही गोचर करेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां हैं उनको भी समझ लीजिए, जिससे फलादेश समझने में बड़ी आसानी होगी। क्या स्थितियां हैं? एक तो सूर्य का परिवर्तन, दूसरा सूर्य का जो परिवर्तन होने जा रहा है वो ऐसे समय में होने जा रहा है कि त्रिग्रही योग का भी निर्माण होगा, क्योंकि सूर्य के साथ बुध और शुक्र की भी युति सिंह राशि में होने वाली है। परंतु यहाँ पर सूर्य की हम बात करें यदि और शुक्र की, तो वैभव योग का निर्माण होगा, परंतु ये बहुत कम समय के लिए है, क्योंकि 24 अगस्त को फिर शुक्र का परिवर्तन पुनः हो जाएगा और सिंह से कन्या में चले जाएंगे। तो 16 से लेके 16 अगस्त से 24 यानी कि लगभग थोड़ा ही समय, बहुत कम समय, तो ये एक हफ्ते का लगभग समय है जो ये। परंतु इसके अलावा फिर और बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति बुध वाली, क्योंकि बुधादित्य योग का निर्माण होगा। अब आपको लग रहा होगी कि बुधादित्य योग तो बनता ही रहता है, परंतु ये बुधादित्य योग बनता रहे तो उसका कारण क्या कि बुध अक्सर सूर्य के आसपास ही होते हैं। परंतु ये योग बड़ा महत्वपूर्ण बुधादित्य योग, क्योंकि ये सिंह राशि में बनेगा, मित्र की राशि में बुध रहेंगे और साथ में स्वयं सूर्य अपनी राशि में रहेंगे। अब ये जो बुधादित्य योग बनेगा, परंतु इसका फल 16 से नहीं प्राप्त होगा, प्राप्त होगा 27 तारीख से, क्योंकि आप जानते हैं कि 5 अगस्त को बुध वक्री हुए हैं और फिर 11 अगस्त को अस्त हुए हैं और 27 अगस्त को उदय होंगे। इसलिए 27 अगस्त के बाद फिर आपको इसका पूरी तरह से फल मिलेगा, तो उसके पहले पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा। परंतु यहाँ पर समझने की बात है दोनों तरीके से। एक तो क्षमा करिएगा, एक तो नॉर्मली जैसे आप समझते हैं कि बुध अस्त है तो फल नहीं मिलेगा वो, और दूसरा बुध अस्त नहीं है वो। अब कहेंगे कि अभी तो आपने बताया कि बुध अस्त है, परंतु कह रहे हैं कि नहीं है, क्योंकि बुध को अस्त होने का दोष नहीं लगता है, परंतु जो स्थिति बनती है उसका भी प्रभाव होता है। जैसे अब कुछ कुंडलियों में मंगली दोष बनता है परंतु फिर भंग हो जाता है, या कोई भी योग बने, राजयोग हो, दुर्योग हो, कोई भी योग बने और वो कमजोर पड़ जाए। अब जैसे मंगली बना परंतु वो कहीं ना कहीं से कट रहा है, तो कट रहा है तो वो दोष जो बना है तो या योग बना है उसमें कमी आएगी फल में, है ना, परंतु पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। इसी तरह बुध अस्त होंगे तो अस्त का दोष नहीं लगता बुध को, परंतु योग भी तो बन ही रहा ना कि अस्त हुए, तो उसका भी प्रभाव मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और साथ में बुध और शुक्र होंगे तो लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण होगा, परंतु यह योग वही 24 तक रहेगा। अब समझते हैं कि फल क्या मिलेगा जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं।
पर ये बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति होती है कि आप समझें, क्योंकि अब समझिए कि अलग अलग डेट में ये योग बन रहे हैं और खत्म हो रहे हैं। यदि इसे नहीं समझेंगे तो फिर लगेगा कि अरे, क्योंकि अब समझिए कि 24 तक ये है, वैभव योग भी है और लक्ष्मी नारायण योग है, तो ये धन के मामले में बड़ा महत्वपूर्ण होगा। परंतु अब कुछ लोग 24 के बाद ही सोचेंगे ये काम कर लें, तब तक वो योग पूरा हो जाएगा। इसलिए इसको समझना गहराई से, थोड़ा समय जरूर लगता है। अब आपके जीवन में और हर एक व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो लोग जॉब करते हैं, व्यापार करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, या प्रोफेशन वाले, तो जॉब वाले लोग ज़्यादा होते हैं। तो जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए, नौकरी करने वालों के लिए ये ऐसा समय, गोल्डन टाइम है कि आप अपने कर्मों से जो प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकेंगे। आपकी इच्छाएं और खासकर धन, पैसे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं कुछ भी आप काम करते हैं तो मोटिव कहीं ना कहीं अंदर से यही होता है, भाई पैसे प्राप्त करना, लाभ प्राप्त करना। अब हाँ, बहुत कम लोग होते हैं जो पैसे के लिए काम नहीं करते, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। कुछ लोग मान सम्मान के लिए करते, अलग अलग लाभ होते हैं लोगों के, कोई ना कोई लाभ जुड़ा होता है। कहते हैं ना कि बिना कारण के कोई भी कुछ नहीं करता है। तो यहाँ पर ये धन की समस्या खासकर, और यहाँ पर एक बात समझिएगा, ये निगेटिव पॉइंट भी इसका है, ये भी समझ लीजिए। निगेटिव पॉइंट क्या है? कर्म। कर्म कहेंगे निगेटिव कैसे होगा? कि जो लोग कर्म नहीं करते, कर्महीन है, उनके लिए ये समय अच्छा नहीं है, क्योंकि कर्म के ही भाव में खुद कर्म के अधिपति ग्रह का गोचर करना, साथ में बुध का भी गोचर होगा। तो बुध का ये गोचर कहाँ पर होगा? यहीं पर होगा, कर्म के भाव में। तो कर्म यदि आप करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपको पैसे की प्राप्ति होगी। और इस समय आप कर्म करेंगे, आपका मन भी लगेगा कि हाँ मैं मेहनत करूं, ये कर लूं, वो कर लूं। बहुत ज़्यादा इस समय आप मेहनत करेंगे और लाभ भी प्राप्त करेंगे। साथ में जिन लोगों के जीवन में, वैसे तो ये स्थितियां बननी नहीं चाहिए परंतु कई बार होती हैं, कि पिता के साथ मतभेद की स्थिति यदि है तो ये समय बहुत उपयोगी समय है। इस समय आपके पिता के बीच में जो अनबन की स्थिति है वो दूर हो जाएगी और पिता का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। साथ में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। और यदि आप चाहते थे कि मेरा खुद का घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, है ना, हर एक व्यक्ति चाहता है, कौन नहीं चाहता है, तो ये सब चीज़ों को प्राप्त करने का एक सही अवसर है, सही समय है। क्योंकि इस समय खासकर ये जो 24 तारीख तक का योग संयोग है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और आप लोग कहेंगे तो अलग से इसके ऊपर हम फिर वीडियो बना देंगे, क्योंकि इसमें डिटेल में यदि हम समझें तो बड़ी महत्वपूर्ण स्थितियां हैं। और इसके अलावा जिन लोगों को मित्रों का सहयोग नहीं मिलता था, या आप कोई भी काम कर रहे हैं वहां पर लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा, यानी कि पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिल रहा, अब चाहे आप राजनेता हों, चाहे ऐसा कोई भी पब्लिक से जुड़ा काम करते हों, वकील हों, जज हों, आपकी दुकान हो, शॉप हो, है ना, आपका व्यापार हो, ऐसे कुछ काम होते जहां पब्लिक, वैसे तो हर एक काम एक दूसरे से ही होता है, परंतु कुछ ऐसे काम होते जहां पर खासकर लोगों की आवश्यकता होती है, लोगों से काम होता है। तो यदि ऐसा कोई काम है, आपकी दुकान ही है समझ लीजिए, है ना, तो वहां पर लोगों का बड़ा जुड़ाव होता है, तभी काम हो पाता है। तो आपके लिए बड़ा अच्छा मौका है, लोगों का सहयोग मिलेगा। और इस समय एक अवसर है, यदि कोई आपके मित्र हैं तो आप उनका सहयोग ले सकते हैं। किसी मित्र के सहयोग से इस समय आपके कई काम बन सकते हैं। साथ में कुछ इच्छाएं हैं, बहुत समय से आप कुछ करना चाहते थे कि ऐसा कर लिया जाए, तो वो करने का सही समय आ चुका है, आप करने के लिए तैयार हो जाइए। और जिन लोगों को अपने जीवन में एक ये महसूस होता था कि मैं अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाया, क्या मैं अपने जीवन में कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कुछ बड़ा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, हर एक व्यक्ति की चाहत होती है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो तो आप चाहते कुछ मैं बड़ा कर लूँ, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने जॉब में बड़े पद में चला जाऊँ, या जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उसमें ऐसा काम करना चाहते हैं कि आपका नाम एक नंबर पे हो, तो उसके लिए भी बहुत सही समय है।
तो ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है और कई तरह के लाभ आपको दे रहा है। बस इसमें बहुत आवश्यक होगा कर्म करना। वैसे भी करेंगे आप, परंतु इसमें ध्यान रखिए कि ये अवसर है। जब अवसर के समय हम कोई काम करते हैं, कोई मौका मिलता है, उस समय सही समय में सही काम करते हैं तो हमें लाभ ज़्यादा मिलता है। तो इसके लिए प्रयास करिए। अब हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आप एक तो भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सकते हो। इससे तो बहुत बढ़िया स्थिति है, तो भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। साथ में लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करिए। इससे आपके लिए जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण स्थितियां प्राप्त होंगी, लाभ प्राप्त होगा। तो ये आप उपाय कर सकते हैं। और रही बात की, मैं भगवान की आराधना ही बताता हूँ, क्योंकि देखिए ये ज्योतिष है ना, ये नेत्र है। नेत्र का काम क्या है? दिखाना, देखना, है ना। नेत्र के द्वारा आप देख लेते, ज्योतिष मतलब ज्योतिष के द्वारा कहीं ना कहीं जो जानकारी है उसे आपने प्राप्त की कि ऐसी ऐसी स्थिति है। अब उसमें जो बदलाव हो, ज्योतिष कुछ बदलाव नहीं करता है। खाली ज्योतिष का काम है दिखाना, तो दिखा दिया। बदलाव कौन करेगा? भगवान कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हमारे कर्म कर सकते हैं। तो एक तो हम कर्म करें, दूसरा भगवान की आराधना करें। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आराधना अवश्य करिए। अब एक महत्वपूर्ण बात कि आप कोई भी महत्वपूर्ण यदि निर्णय ले रहे हैं तो बिना जन्म कुंडली को चेक किए आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए, कि क्योंकि ये जो प्रभाव आपने सुना ये गोचर का प्रभाव था। तो जन्म कुंडली को भी अवश्य चेक करिए, कुंडली का विश्लेषण करें, क्योंकि 50% आपकी जन्म कुंडली का प्रभाव होता है और 50% ये गोचर का जो आपने अभी सुना। तो इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करना चाहिए। और इस समय बहुत ही जल्द पुत्रदा एकादशी आने वाली है और इस एकादशी का बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है उन लोगों के लिए जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। यदि आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो ये एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण होती है, तो जल्द ही आने वाली है। तो आप इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे दूसरे चैनल पे, चिंतामणि व्रत त्योहार। तो आप YouTube में सर्च कर सकते हैं तो आपको ये चैनल मिल जाएगा और वहाँ पर एकादशी कब है, कैसे क्या है, वो सब जानकारी आपको प्राप्त होगी। और त्योहारों से जुड़ी भी जानकारी वहाँ पर प्राप्त होती रहती है बीच बीच में, तो आप वहाँ पर भी जाके कनेक्ट हो सकते हैं। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा और लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।